हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्चुअली बिम के बारे में सीखेंगे एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ स्टेप बाय स्टेप गाइडिंग वीडियो टू लर्न रेविट बिम फ्रॉम सो मच बिगिनर। जहाँ से मैंने शुरू किया था, आपको एकदम हाथ पकड़ के मैं सिखाने वाला हूँ कि आप रेविट में कैसे मास्टरी हासिल कर सकते हो एज अ बिगिनर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट इन रेविट इज़ हाउ टू मेक अ सेंट्रल फाइल। अभी आगे और अच्छे से एक के बाद एक वीडियोस आते रहेंगे, फाइल्स कैसे लिंक होते हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स, प्रोजेक्ट ब्राउज़र्स कैसे, प्रॉपर्टीज पैलेट्स को कैसे हम यूज़ करते हैं, हर एक चीज़ को हम कवर करेंगे। एंड आज स्टार्ट कर रहे हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सबसे ज़्यादा कोर थिंग जहाँ से रेविट का प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, हाउ टू मेक अ सेंट्रल फाइल। एंड चलिए मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे। सो फ्रेंड्स, हम लोग अभी रेविट के एनवायरनमेंट के अंदर आ गए हैं एंड यहाँ पे आपका कुछ ऑप्शंस मिलता है आपको मॉडल्स का। यहाँ पे आपका मॉडल्स का हिस्ट्री शो होता है कि आपने कौन कौन से मॉडल्स में हाल ही में काम किया है। ठीक है, तो जैसे आप बाद में काम करोगे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो आपने हाल ही में जिन जिन प्रोजेक्ट्स में काम किया है यहाँ पे आपका हिस्ट्री शो होता है। उसके नीचे सैम्पल्स फाइल्स का एक लिस्ट है। ठीक है, आर्किटेक्चरल फाइल्स है, इलेक्ट्रिकल एमईपी फाइल्स है, जहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, एंड बिफोर स्टार्ट द वीडियो मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ कहने वाला हूँ। सी फ्रेंड्स, आई एम एक्चुअली बिम प्रोफेशनल। मैं इंडस्ट्री में पहले 1 साल से एज अ जूनियर बिम इंजीनियर काम कर रहा हूँ। तो मैं आपको एज अ इंडस्ट्री में किस हिसाब से काम होता है, किस स्टैंडर्ड्स पे काम होता है, कौन कौन से क्षेत्र में अच्छे से करते हैं हम लोग, एक्चुअली में रियल लाइफ में काम होता है, तो मैं आपको वैसे ही कोर्स के दौरान सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो एंड दूसरा चीज़ ये है कि वीडियो थोड़ा सा आपको लेंदी महसूस हो सकता है क्योंकि मैं आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो टू मेक अ सेंट्रल फाइल, आपके साइड में आपके पास ऑप्शंस मौजूद है, देखिए अच्छे से, मॉडल्स का एंड उसके नीचे फैमिलीज का। अब फैमिलीज में हम लोग काम बाद में करने वाले हैं आगे जाके कोर्स में। तो अभी के लिए मॉडल्स के अंदर देखिए ओपन का ऑप्शन है एंड न्यू का। ओपन में आप लोग बने बनाए फाइल्स को ओपन कर सकते हो। अपने पास सेंट्रल फाइल अभी बना हुआ नहीं है, हम लोग बनाने वाले हैं। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है टेम्पलेट फाइल चूज करने का। टेम्पलेट फाइल में जो जैसे आप ड्रॉप करोगे इस ड्रॉयर को, इसके अंदर कुछ टेम्पलेट्स मौजूद है। ठीक है, टेम्पलेट्स के अंदर कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, मैकेनिकल सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको अपना टेम्पलेट नहीं मिल रहा है, आप लोग ब्राउज के अंदर जाके अपना टेम्पलेट को चूज कर सकते हो मेट्रिक एंड इंपीरियल के, आपके नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी के लिए इसको कट करते हैं एंड हम लोग अभी के लिए इलेक्ट्रिकल टेम्पलेट को एज अ रेफरेंस लेने वाले हैं। आप लोग अगेन कोई सा भी टेम्पलेट चूज कर सकते हो। उसके बाद नीचे जो ऑप्शन आ रहा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्रिएट न्यू। रेविट आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप लोग क्या बनाना चाहते हो एग्जैक्टली, प्रोजेक्ट टेम्पलेट बनाना चाहते हो या फिर प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो। हम लोग सेंट्रल प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, सेंट्रल फाइल बनाना चाहते हैं, सेंट्रल मॉडल बनाना चाहते हैं। तीनों चीज़ सेम मीनिंग कर रहा है, तो हम लोग प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड देन ओके। एंड प्रोजेक्ट टेम्पलेट क्या है, अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है, तो प्रोजेक्ट टेम्पलेट ये है कि जब हम लोग किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो हमको एक टेम्पलेट दिया जाता है सबसे पहले स्टार्टिंग में। तो वो टेम्पलेट जब हम बनाएंगे तब वो प्रोजेक्ट टेम्पलेट पे क्लिक होना चाहिए। तो वो मैं आगे आपको बताऊंगा। एंड अभी के लिए हम लोग क्योंकि प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, सेंट्रल फाइल बनाने वाले हैं, तो प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, ओके करेंगे। तो जैसे ही हमने ओके कर लिया, अपने पास रेविट का एनवायरनमेंट, एग्जैक्ट रेविट का, जहाँ पे हम लोग फाइल्स बनाते हैं, मॉडल्स रेडी करते हैं, पूरा रेविट का जहाँ पे प्रोडक्शन का काम होता है, ये है आपका रेविट का होम स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने क्योंकि इलेक्ट्रिकल टेम्पलेट को चूज़ किया है, तो आप जैसे प्रोजेक्ट ब्राउज़र के अंदर आइएगा। देखिए यहाँ पे ये है प्रोजेक्ट ब्राउज़र, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में इसका नाम है प्रॉपर्टीज पैलेट। दोनों का क्या काम है आगे हम लोग अच्छे से समझेंगे, बट अभी के लिए जान लीजिए ये है प्रोजेक्ट ब्राउज़र, ये है आपका प्रॉपर्टीज पैलेट। प्रोजेक्ट ब्राउज़र में देखिए दोस्तों, लाइटिंग,
लाइटिंग, पावर पावर करके आ गया है। ये किस लिए आया है? क्योंकि हम लोगों ने चूज किया था इलेक्ट्रिकल टेम्पलेट। ओके, अब कोई फाइल सेंट्रल फाइल है या नहीं, हम लोग कहाँ से चेक करेंगे? हम लोग जाएंगे कोलैबोरेट टैब के अंदर। आपके पास देखिए बहुत सारे टैब खुले हुए हैं, स्टील, प्रीकास्ट, सिस्टम्स, मॉडिफाई, आर्किटेक्चर, वैसे ही है कोलैबोरेट टैब। तो हम लोग कोलैबोरेट के अंदर आएंगे एंड कोलैबोरेट के अंदर जैसे ही आओगे आपके पास 3 ऑप्शंस है यहाँ पे। सिंक्रोनाइज, ये देखिए इस सिंक्रोनाइज टैब के अंदर जितने भी 3 टैब्स है, ऑप्शंस है, सिंक्रोनाइज विद सेंट्रल, रिलोड लेटेस्ट एंड सिंक्रोनाइज ऑल, रिलिंक्विश ऑल माइन, ये तीनों आपका ग्रे आउट है, मतलब कि आपका फाइल सेंट्रल फाइल नहीं है। सेंट्रल फाइल जैसे ही ये बन जाएगा तुरंत आपके पास ये तीनों ऑप्शंस जो है विजिबल हो जाएगा। अब इसको विजिबल करने के लिए सबसे पहले सेंट्रल फाइल बनाने के लिए हमें ये फाइल को सेव करना पड़ेगा एंड नॉट द सेव, क्योंकि हम स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट टाइम इसको सेव करने वाले हैं। तो हम लोग फाइल में जाएंगे, लेफ्ट टॉप कॉर्नर में, एंड देन जाएंगे सेव एज में। सेव एज में जैसे ही अपना कर्सर आप लाओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है क्लाउड मॉडल का। प्रोजेक्ट के अंदर आप सेव करना चाहते हो, टेम्पलेट के अंदर सेव करना चाहते हो, या फिर लाइब्रेरी के अंदर सेव करना चाहते हो। हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर सेव करने वाले हैं तो प्रोजेक्ट को चूज़ करेंगे। प्रोजेक्ट पर आप जैसे ही चूज़ करते हो तो आपके पास रेविट का सेव एज का फाइल मैनेजर का आपका विंडो ओपन हो जाता है। मैं अभी के लिए इसको डेस्कटॉप में सेव करना चाहता हूँ। मैंने एक फोल्डर बना के रखा है, देखिए आज के डेट से 15/12/2024 सेंट्रल फाइल नाम से मैंने फोल्डर बनाया है। आप कोई सा भी नाम से बना सकते हो। सेंट्रल फाइल के अंदर मैं जाऊँगा एंड अपने प्रोजेक्ट का मैं नाम दूंगा। तो प्रोजेक्ट का नाम मैं कुछ ऐसे दे रहा हूँ, सेंट्रल फाइल, एंड आज का डेट मैं देता हूँ 15 दिसंबर। ओके, एंड डॉट में हम लोग रेविट प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन जो आता है .rvt, हम लोग .rvt दे रहे हैं। देखिए बाय डिफॉल्ट नीचे यहाँ पे .rvt का एक्सटेंशन बन के आ रहा है, बट आप चाहो तो इसके साइड में .rvt ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब बिफोर सेविंग द वीडियो फाइल, आप लोग राइट साइड में यहाँ पे ऑप्शंस में क्लिक कीजिए एंड आप देखिए कि आपको कितना बैकअप चाहिए। मैं इसको 3 से 5 करता हूँ, मुझे 5 बैकअप चाहिए। एंड रीजनरेट इफ व्यू शीट इज नॉट अप टू द मार्क, ये वाला जो आपका चेक इन बॉक्सेस को आप चेक इन कर दीजिए। बाकी किसी में भी हाथ देने का ज़रूरत नहीं है, और मैंने इसको क्यों चेक इन किया ये मैं आपको आगे बताऊंगा कोर्स में। देन ओके कर दीजिए। अब बस सिंपली आपको सेव करना है, सेव पे क्लिक कर दीजिए। अभी ये हमारा जो फाइल है वो सेव हो रहा है, सेव हो चुका है फाइल। बट देखिए सिंक्रोनाइज के टैब के अंदर, कोलैबोरेट टैब के अंदर यहाँ पे एक भी ऑप्शंस अभी भी विजिबल नहीं हुआ है। सिंक्रोनाइज का जो ऑप्शंस है वो भी ग्रे आउट है, रिलोड का ग्रे आउट है, रिलिंक्विश का भी ग्रे आउट है। इन तीनों का विजिबल होना ज़रूरी है। इसको विजिबल करने के लिए हम लोग थोड़ा सा लेफ्ट में जैसे आएंगे एंड यहाँ पे आपको ऑप्शंस है कोलैबोरेट का। कोलैबोरेट में हम लोग फिर से क्लिक करेंगे इसके अंदर। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे रेविट ऑप्शंस दे रहा है कि आप इसको कैसे सेंट्रल फाइल बनाना चाहते हो। आप विद इन नेटवर्क इसको यूज़ करने वाले हो, या फिर आप इसको क्लाउड मॉडल पे लोड करने वाले हो। क्लाउड मॉडल यानी कि BIM 360 पर जब हम काम करते हैं तब हम इसको इन द क्लाउड सेव करते हैं, बट जैसे ही हम लोग इसको लोकल नेटवर्क पे काम लोकल सर्वर पे काम करते हैं तब हम इसको विद इन योर नेटवर्क पे क्लिक करते हैं। ये बाय डिफॉल्ट क्लिक रहता है। तो हम लोग क्योंकि विद इन अपने नेटवर्क के अंदर ही काम करने वाले हैं तो इसको सिंपली हम लोग करेंगे ओके। अब ओके पे ही जैसे हम लोग क्लिक करेंगे एक मिनट, कंट्रोल एस कीजिए एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम द प्रोजेक्ट हैज बीन सेव्ड सिंस वर्क शेयरिंग इज एनेबल्ड, दिस प्रोजेक्ट विल देयरफॉर बिकम द सेंट्रल मॉडल, डू यू वांट टू सेव दिस प्रोजेक्ट एज द सेंट्रल मॉडल। तो हमने क्या किया, हमने सिंपली कोलैबोरेट के अंदर जाके विद इन नेटवर्क चूज करने के बाद कंट्रोल एस किया एंड उसके बाद आपके पास ये पॉपअप आएगा कि हम लोग फर्स्ट टाइम इसको सेव करने वाले हैं। सेव एज तो हमने कर लिया था, बट हम लोग फर्स्ट टाइम इसको सेव करने वाले हैं, तो इसको यस कीजिए। अब जैसे ही यस करेंगे हम लोग देखिएगा यहाँ पे जो सिंक ऑप्शन है ये आपका विजिबल हो जाएगा। देखिए सिंक ऑप्शन जो है विजिबल हो चुका है।
बट अभी भी ये पूरी तरह से सेंट्रल फाइल नहीं बना है। हम लोग क्या करेंगे, अभी फाइल को सिंक करेंगे, यानी कि सिंक्रोनाइज के ऊपर क्लिक करेंगे। सिंक्रोनाइज को जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ओके करना पड़ेगा। अभी ये फाइल जो है सिंक हो रहा है। याद रखिएगा, सेंट्रल फाइल पे हम लोग जब काम करते हैं तो तब हम फाइल को बार बार सेव नहीं करते, हम लोग सिंक करते रहते हैं इसके थ्रू। तो फाइल मैंने सिंक कर दिया है, अभी इसको करता हूँ मैं कट। अब क्योंकि रिलोड लेटेस्ट अभी तक नहीं आया है, मतलब ये अभी भी सेंट्रल फाइल पूरी तरह से नहीं बना है, हम लोग इसको अभी करेंगे कट। कट कर लिया, अभी इसको करते हैं ओपन। ओपन करने के बाद देखिए बाय डिफ़ॉल्ट मेरा फोल्डर जहाँ पे मैंने सेव किया वो ले रहा है, तो ये वाली मैंने बनाया है। अब देखिए यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट न्यू लोकल। क्रिएट न्यू लोकल के बाजू में आपका जो ये चेक इन बॉक्स है, ये ऑलवेज क्लिक रहना चाहिए। ये क्लिक है, यानी कि हर टाइम आप जब सेंट्रल फाइल को ओपन करते हो तो इसका लोकल कॉपी ये बना रहा है, मतलब ये सेंट्रल फाइल है। इसको ऑल करना ज़रूरी है एंड देन ओपन। अब आप जैसे ही गौर से देखोगे कोलैबोरेट टैब के अंदर जाके तो अपने पास 3 ऑप्शंस अभी विजिबल हो चुका है। सिंक का ऑप्शन, रिलोड लेटेस्ट का ऑप्शन एंड रिलिंक्विश का ऑप्शन। मतलब अभी अपना ये सेंट्रल फाइल बन के रेडी हो चुका है। अब जैसे ही आप कोई भी काम करोगे इसमें, फॉर एग्जांपल मैं अभी इसमें अगर वॉल खींचता हूँ, तो जैसे ही आप काम करने के बाद इसको कोलैबोरेट के अंदर जाके सिंक्रोनाइज करोगे तो वैसे आपका काम ऑटोमेटिकली उस लोकेशन पे आपका सिंक होता रहेगा, यानी कि सेव होता रहेगा। एक्चुअली में हम लोग सेव नहीं करते, सिंक करते रहते हैं फाइल को। एंड बाजू में जो आपका रिलोड लेटेस्ट का ऑप्शन है, दूसरे आपके नेटवर्क में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग जो जो चेंजेस करेंगे फाइल के अंदर, तो हम लोग रिलोड करने से वो सब अपने मॉडल्स में ला सकते हैं। अब देयर आर नो न्यू चेंजेस टू लोड। अब क्योंकि अब ये नेटवर्क पे अब कोई काम नहीं कर रहा है इस फाइल पे, तो ये ऐसा दिखा रहा है। रिलिंक्विश मतलब जैसे आप रिलिंक्विश पे क्लिक करते हो तो मतलब आपने इजाज़त दे दिया अपने दूसरे टीममेट को कि आप इस फाइल में चेंजेस कर सकते हो। सो दिस इज़ द वीडियो फॉर टुडे। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि सेंट्रल फाइल कैसे बनाते हैं। जो भी आपका मन में सवाल है आप कमेंट कीजिए बेझिझक। आप इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे मुझे जाके मैसेज कर सकते हैं। एंड कोर्स में आगे हम धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे जाएंगे। एंड एज अ इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, एज अ बीम इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मुझे एंड मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत मदद मिलती है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।